अल्हम्दुलिल्लाह इस नशिस्त में मुखातब होने वाले बकिया अकाबरीन कायदीन खुतबा पहली सफ़ में स्टेज पर आप हजरात के सामने रौनक अफरोज़ हैं। आप सब की ज़ियारत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अपने अपने वक्त पर सब हजरात आप हजरात से मुखातब होंगे। अब तशरीफ़ लाएंगे अज़ीम जिहादी रहनुमा, मुमताज़ मजहबी सकालर, अज़ीम सहाफ़ी हज़रत मौलाना कारी मंसूर अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मरकज़ी रहनुमा तहरीक क़ल्ब इस्लाम पाकिस्तान। तशरीफ़ लाते हैं मुमताज़ मजहबी सकालर, अज़ीम सहाफ़ी हज़रत मौलाना कारी मंसूर अहमद साहब। मैं तो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब से प्यार भरा शिकवा कर रहा था कि आपने बड़ा जुल्म किया है। चिकन बिरयानी कोरमा खाने के बाद मसूर की दाल कौन खाए। खैर आप लोग बाज़ौक़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ाल बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अत्बाइहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अलल हक़्क़ ज़ाहिरीन इला यौमिल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जा जिंदगी मदीने से कुछ झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। जा जिंदगी मदीने से कुछ झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। कुछ हम भी अपना चेहरा बातन संवार लें, अबू बकर से आईने इश्क़ो वफा के ला। दुनिया फिर तंग मुसलमान पे हो गई, फारूक के जमाने के नक्शे उठा के ला। महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने, उस्मान से वो ज़ाविये शर्मो हया के ला। और मगरिब में मारा मारा ना फिर ए गदाए इल्म, और मगरिब में मारा मारा ना फिर ए गदाए इल्म, दरवाज़ाए अली से ये खैरात जाके ला। गुलशने दरखास्ती का ये महकता हुआ चमन मैंने अपनी जिंदगी में हजरत दरखास्ती को जब देखा और फिर उसके बाद आज तक मुझे यूं महसूस होता है कि हजरत दरखास्ती पाकिस्तान में नहीं, आलमे इस्लाम में देवबंदियत की पहचान थे और हैं। ये जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद का सालाना जलसा इसका एक मजहर और मंजर है, जिसमें उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत से ताल्लुक रखने वाली तमाम जमातें, तमाम तबकात की नुमाइंदगी होती है। ये हजरत दरखास्ती का फैज है, ये उनके लगाए हुए चमन की खुशबू है, जिसकी एक झलक हमें साल के बाद इस पुररौनक इज्तिमा में दिखाई देती है। उलमाए हक पर
दीनी मदारिस पर आजमाइशें पहले भी आई हैं और आती रहेंगी। आज बात सिर्फ आजमाइश की नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के दुश्मनों के तीरों का रुख इन्हीं उलमाए हक के इन इदारों की तरफ है। इसी बात पर मैं इन हजरात को और आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप कुफर का हदफ है और यही आपके हक होने की अलामत है। चंद दिन पहले मौलाना जाहिदुर राष्ट्री साहब किसी आलिम का जिक्र करते हुए कह रहे थे कि नहीं, हम तो मैदान अमल में इस अंदाज में जाहिर नहीं होते, हम पर कोई हाथ नहीं डालेगा। तो कहते हैं, मैंने कहा कि जिसका ताल्लुक शेखुल हिंद के साथ किसी वास्ते से भी हो, कुफर उसको माफ नहीं करेगा। आका के फरमान के मुताबिक वो फितने जिसको कभी जुबान नबूवत ने अंधेरी रात से तशबीह दी, कहीं टूटे हुई तस्बीह के दानों से तशबीह दी, कभी इस अंदाज में डराया कि कोई वक्त ऐसा होगा युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह अगर मोमिन है तो शाम को काफिर हो जाएगा। इस ईमान को बचाने का आज के जमाने में अगर कोई सबब और जरिया है तो सिर्फ और सिर्फ उलमाए हक, उलमाए देवबंद के जो दीनी मदारिस है। हम बचपन में अपने बड़े उलमा से ये सुना करते थे कि ये दीनी मदारिस इस्लाम के कले हैं, हम इसे खिताबत समझते थे। लेकिन जो जो जिंदगी के तजुर्बात आगे बढ़े तो इस पर ऐनुल यकीन हो गया कि हकीकतन आज दुनिया, सारी दुनिया के इंसानों के दिलो दिमाग को जेर कर चुकी है। ये मौलवी इनके काबू नहीं आ, जमा होकर पकड़ने के लिए, काबू करने के लिए ये जितने इज्तिमात असेंबलियों में, सेनेट में, मुश्तरका ऐवानों में हो रहे हैं, वहां जो भी साजिशें और जाल बुने जा रहे हैं वो सब आपको पकड़ने और फांसले के लिए। लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारी रोटी और इज्जत का फैसला मेरी और आपकी अम्मा हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह से 14 सदियां पहले करवा लिया। इसकी परवाह न करो। कुरान के रौब और हैबत और अजमत से कांपते हुए जब आका घर में दाखिल हुए और यह खदशा जाहिर किया कि यूं लगता है पता नहीं मैं ये जिम्मेदारी संभाल सकता हूं या नहीं, क्या होगा मेरे साथ, तो कंबल देते हुए अम्मा ने तसल्ली के जो अल्फाज कहे, उसका पहला जुमला यह था, वल्लाही ला युखजिकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। कितनी बड़ी बात कसम खा के कही। वही आई थी, कश्फ हुआ था, नहीं उसकी वजह बताई, इल्लत खुद बताई। फ़इन्नका तक्सिबुल मादूम व तहमिलुल कल व तुक़रिउज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़, इसलिए कि आप गरीबों के काम आते हैं, आप यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं, आप बेकसों बेनवाओं की हमदर्दी करते हैं, आप हक के काम पे डट जाते हैं। इन कामों और इन सिफात और खूबियों का हामिल ऐसा नहीं होता कि अल्लाह उसे तन्हा छोड़ दे। अल्लाह की मदद इन सिफात पर जरूर उतरती है। उसके रिज़्क़ का भी इंतजाम होता है, उसकी इज्जत को भी अल्लाह बुलंद करते हैं।
तो जिन सिफात और खूबियों की वजह से मेरी और आपकी अम्मा ने ये तसल्ली दी अपने बेटों को हुजूर के वास्ते से कि जो भी मेरे पैगंबर का उम्मती ये काम करेगा अल्लाह उसे कभी रुस्वा नहीं करेंगे, कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्या आप देखते नहीं हैं इस गरीब और पसमानदा मुल्क में 20 लाख तलबा और तालिबात की परवरिश, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनकी मेहमान नवाजी। आज दारुल उलूम कबीर वाला के खत्म बुखारी में मैं शरीक था। वहां के नाजिम साहब ने एक जुमला बड़ी सादगी से कहा, घर में 2 मेहमान आ जाएं, 2-4 दिन तो गवारा होते हैं, तीसरे दिन मियां बीवी मशवरा करते हैं कि मेहमानों को रुखसत कैसे करें। मैं हमारे दारुल उलूम में 2200 तालिब इल्म पूरा साल रोटी 3 वक्त खाते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, पानी इस्तेमाल करते रहे हैं, बिजली इस्तेमाल करते रहे, लेकिन हम तो नहीं थके, हम तो कभी नहीं घबराए, कभी फाका नहीं आया। तो ये फैसला तो 14 सदियां पहले हो चुका है। ये कैसे मुमकिन है आप अल्लाह के बंदों को कुरान भी सिखाएं, हदीस भी सिखाएं, अल्लाह का नाम भी सिखाएं, ईमान भी उनके दिलों में रोशन करें, उनके खाने का इंतजाम भी करें, उनका इलाज भी करें, उनको रहने के लिए घर भी फराहम करें, और फिर अल्लाह आपको तन्हा छोड़ दे। सैयद अहमद शहीद रहमहुल्लाह का काफिला जहां रुकता, अल्लाह ने ऐसी ईमानी कशिश अता फरमाई थी, इर्द गिर्द से हजारों काफिर फौरन हजरत का चेहरा देखते हुए कलमा पढ़ लेते, हाथ पे हाथ रखते, अल्लाह उन्हें वलायत के दर्जात पे फाइज कर देता। गांव के चौधरी और नंबरदारों को जो शराबी कबाबी जानी होते, दाढ़ियां मुंडी होती, मूछें बड़ी बड़ी होती, उनको खिलाफत देकर कहते दीन की इब्तिदाई बातें सीखो, और साथ ये कहते कि देखो एक नसीहत करता हूं, अपने गांव में एक मेहमान खाना बनाओ, बाहर से आने वाले जितने लोग यहां से गुजरे उनके ठहरने का इंतजाम करो, उनको खाना खिलाओ। जब तक तुम ऐसा करते रहोगे नंबरदारी, चौधराहट, सरदारी तुम्हारे खानदान में रहेगा। तो जो 20 लाख के खाने का इंतजाम करता हो, रहने का इंतजाम करता हो, उनकी सरदारी और चौधराहट को भी खतरा हो सकता है? कोई खतरा, कोई खतरा नहीं है। ये जो हालात बन रहे हैं ये हमें खतरा नहीं है, ये कुफर को खतरा है। जब किसी जानवर को माहिरीन कहते हैं सांप किसी पर हमला नहीं करता जब तक उसको अपनी जान का खतरा है, वो तब हमला करता है। कुफर को अपने मिटने का डर है, वरना तो दारुल उलूम देवबंद के क़याम में एक दिन ये इत्तला मिली सदर मुदर्रिस को, मौलाना याकूब नानोतवी रहमहुल्लाह को, हजरत आज मदरसे में खाना नहीं पका, आज खाना नहीं पका। मुराक़िब हो गए, नजरें आंखें बंद की, सर को झुका लिया, चंद लम्हों के बाद सर उठाया, फरमाया जाओ अल्लाह ने वादा कर लिया है अब इन मदरसों में भूख नहीं आएगी। हजरत बैठे हैं, पूछे इनसे साल में कोई ऐसा दिन गुजरता है कि इनको बाजार में जाके आटे का भाव पूछना पड़े? नहीं, इसलिए कि ये हकीकतन सय्यदुल अंबिया के वारिस और नायब हैं। जो तसल्ली हमारी अम्मा ने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी, वही तसल्ली हमारे लिए है, बल्कि अम्मा की दुआ है। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये रहेंगे और रहेंगे नहीं, ये मदारस अब पूरी दुनिया में दीन के बका का जरिया है। आपको मालूम नहीं, आज हरमैन शरीफ हैं और सऊदी अरब की मस्जिदें अगर आबाद हैं तो पाकिस्तान के इन दीनी मदारस का सदका है। वरना आज से निसफ सदी पहले मदीना में रहने वाले एक आलिम ने मुझे कसम खा के बताया कि मैं 40 साल से मदीना में रहता हूं, जब मैं आया था सऊदी अरब का हाल ये था कि पूरे सऊदी अरब में सिर्फ 3 मस्जिदों में रमजान के अंदर कुरान खत्म होता था, सिर्फ 3 मस्जिदों, हरमैन में और मस्जिद कुबा में। कोई हाफिज नहीं मिलता था, कहां? जहां कुरान उतरा।
और जहां कुरान नहीं उतरा वहां हिंदुस्तान था, हिंदुओं की अक्सरियत है, हुकूमत ईसाइयों की है, लेकिन किसी मजमे में अगर कोई उस वक्त भी ऐलान करता कितने हाफिज हैं, तो बगैर बुलाए हुए, बगैर मुशक्कत के सैकड़ों लोग उठ खड़े होते। आज मस्जिद हराम के तहखानों में मस्जिद नबी के हर सतून के साथ टेक लगाकर अरबों को कुरान पढ़ाने वाले पाकिस्तान के इन दीनी मदारिस के हुफ्फाज और कुर्रा, तुम फैलाने का दीन फैलाने का अब वाहिद जरिया हो पूरी दुनिया में। मैं नहीं कहता, मौलाना अली मियां सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्लाह ने एक बात फरमाई। आज से चंद साल पहले दारुल उलूम नदवा ने अपने मदरसे का एक बड़ा जलसा किया 80 साल के बाद, जैसे 7 साला जश्न देवबंद में मनाया गया, उसके करीब करीब दारुल उलूम नदवा का 80 साला एक जलसा और तकरीब मुनक़द हुई। नदवा चूंकि अरबी जुबान सिखाने का भी बड़ा मरकज है और आलमे अरब से उनके बड़े ताल्लुकात हैं, अपने जलसे में आलमे इस्लाम के तमाम बड़े बड़े मशाइख को, उलमा को, वजीरों को, मुशीरों को, ताजरों को, शुजूख को दावत दी गई। और अरब ममालिक तेल की वजह से अमीर शुमार होते हैं। जलसे का आगाज हुआ, खुतबा इस्तिकबालिया की जिम्मेदारी मौलाना अली मियां को दी गई कि आप आने वाले मेहमानों को इस्तिकबालिया पेश करें। तो उन्होंने अपना लिखा हुआ खुतबा पढ़ने से पहले मजमे को मुखातब करके एक बात कही, फरमाया मुमकिन है हमारे आने वाले मेहमान, ये बात बड़ी तवज्जो से सुनने के लायक, मुमकिन है अमीर मुल्कों से आने वाले बड़े बड़े शेख और बड़े बड़े ताजिर, मुमकिन है आने वाले मेहमान अपने दिल में ये सोच रहे हों कि इस मदरसे वालों ने, इस गरीब मुल्क के दीनी मदरसे ने, जिसकी मुस्तकिल आमदन का कोई जरिया नहीं है, इन्होंने हमें इसलिए दावत दी है कि ये हमसे कुछ लेना चाहते हैं। मुमकिन है आपके दिल में ये ख्याल और वसवसा आए, तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, हमने आपको आपसे कुछ लेने के लिए नहीं बुलाया, देने के लिए बुलाया, देने के लिए बुलाया। फितने हैं और फितनों में अब ये बातें खुल के सामने आ गई। हदीस में आता है आखिर में पूरी दुनिया में बसने वाले इंसान 2 ग्रुपों में बढ़ जाएंगे, 2 खेमों में बढ़ जाएंगे। मुसलमान एक तरफ, काफिर एक तरफ, मुनाफिक छटते जाएंगे। मर्द पर अमेरिका के नारे लगाने वालों के गले में अमेरिका की बाहें होंगी, अमेरिका की बाहें होंगी, मुनाफिक छट जाएंगे, पता चल जाएगा, कुफर जाहिर हो जाएगा। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के मुल्कों में आग और खून की होली खेलने के पीछे किस मुल्क का हाथ है, सारी दुनिया जानती है। और ये बातें आका ने बहुत पहले बता दी थी। आपने बता दिया था हजरत मेहदी अपने लश्कर और अपनी कार्रवाई और जिहाद का आगाज मक्का और मदीना से करेंगे, हिजाज से करेंगे, उनका लश्कर वहां से चलेगा और दज्जाल के पैरोकार और हामी अस्फहान से उठेंगे। हजरत मेहदी के लश्कर के मददगार खुरासान से जाएंगे और दज्जाल के पैरोकार और उसका हरावल दस्ता अस्फहान से जाएगा। पहले ये बातें हम हदीस की किताबों में पढ़ती थी, आज आंखों से देख रहे हैं। दज्जाल के पैरोकार पूरी दुनिया में आग लगा चुके तुफ है हमारे इन लालची और बिके हुए सियासतदानों पर, जो ये करारदाद पेश करते हैं कि नहीं जनाब ये फिरका वारियत की जंग है। तो फिरका वारियत की जंग है तो आगाज किसने किया? कल क्यों नहीं तुमने कहा कि अफगानिस्तान पे बमबारी सुन्नियों पर हो रही है? क्यों नहीं कहा तुमने? आज तुम्हें याद आता है कि ये फिरका वारियत की जंग है। जब इस्लाम की हिफाजत का लश्कर हरमैन से निकलना है, उसके साथ देने वाले खुरासान से उठेंगे, दज्जाल का साथ देने वाले अस्फहान से उठेंगे, तो ये मंजर वाज़ेह हो चुका या नहीं हो चुका? तो हमने किसका साथ दिया, हजरत मेहदी का या दज्जाल?
हजरत मेहदी, और हजरत मेहदी के लश्कर का हरावल दस्ता खुरासान से जाएगा, और खुरासान में सारी दुनिया के कुफर से टक्कर लेने वाले कौन हैं? कौन है? कौन है? और सुभान अल्लाह, बेशक ऊंचे कहो, तालिबान का नाम नहीं ऊंचे लेना। अब इसलिए तो तुम्हारा जलसा बंद किया बार, फिर ना कहना आपको अगर कुछ हुआ तो। हाँ, अंदर अंदर दिल में नाम ले। वैसे तो तालिबान इन्हीं को कहते हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, लेकिन अब एक फैसला और हुआ है कि हम अच्छे बुरे की तमीज नहीं करेंगे, अच्छे बुरे की तमीज नहीं करेंगे। आप अंदाजा लगाएं उस माशरे की पस्ती का जहां अच्छे और बुरे की तमीज मिट जाए, किस जिल्लत पर हम पहुंचे हैं। ये हालात तो आने थे। अल्लाह के नबी का एक इरशाद सुना के बात खत्म करता हूं। आपने फरमाया था, अला व इन्ना रुहल इस्लामी दायरा तदूरु मअल किताबि हैसुदार, अला व इन्नल किताब व सुल्तान व यफ्तरिहान फला तुफारिकुल किताब। आपने कहा अभी इस्लाम की चक्की गर्दश में है, तुम भी इसके साथ गर्दश में रहना। अल्लाह की किताब को कभी अकेला ना छोड़ना। एक वक्त आएगा अल्लाह के हकाम, अल्लाह की किताब एक तरफ होगी, एक तरफ तुम्हारे हुक्मरान होंगे। अल्लाह की किताब को थाम लेना, हुक्मरानों का साथ छोड़ देना। अला व इन्नहु सयुवल्ला अलैकुम उमरा इन अतातुमुहुम अज़ल्लुकुम व इन खालफ्तुमुहुम कातलुकुम। अगर हुक्मरानों की बात मानोगे फिर गुमराही के गड्ढे में गिर जाओगे, अगर उनकी मुखालफत करोगे तुम पे केस बनेंगे, तुम्हें फांसियों पे लटकाया जाएगा, तुम्हें मौत के घाट उतारा जाएगा, तुम्हारी टारगेट किलिंग होगी, उलमा के लाशें सड़कों पे तड़पेंगे। ऐसा होगा। सहाबा ने किया वमाजा नसनउ या रसूल अल्लाह, ऐसे हालात आ जाए तो हम क्या करें? फरमाया मासना आलू ईसा हुमिलू अलल अखशाब व नुशरू बिल मनाशीर। हजरत ईसा के सच्चे जानिसारों और सहाबियों की तरह डट जाना। उनकी खाले लोहे की कंगियों से उधेड़ ली गई, वो सूलियों पे लटक गए, लेकिन ईमान हाथ से नहीं छोड़ा। ये हालात आए तुम भी डट जाना। वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी लमीततुकुम बिइताअतिल्लाह खैरुम मिन हयातिन फी मासियतिल खालिक। अल्लाह की नाफरमानी वाली जिंदगी का जीना, कुर्बान कर देना जिंदगी, अल्लाह की इताअत में मौत को सीने से लगा लेना, अल्लाह की किताब को ना छोड़ना, दीन को थामे रखना, और दीन जिन मदारस से बाकी है, ईमान बचा हुआ है, उनके साथ जुड़े रहना। अल्लाह मुझे आपको इसकी तौफीक